रही है, दिख रही है। भाषणबाजी बहुत होली भाई, कुछ काम की बात कर लेते हैं। अब एक बार बता दो, अब आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है? नहीं, अभी आपका ही वीडियो दिख रहा है। स्क्रीन नहीं दिख रही? हाँ हाँ, दिख रही है। अरे मेरे भाई, दिखेगी दिखेगी, देखो। स्क्रीन दिखी ना? चार्ट्स दिखे? हाँ दिख चार्ट नहीं, अलग अलग आपकी अलग अलग ये दिख रहे हैं, अलग अलग स्क्रीन दिख रही है आपकी। चार्ट्स नहीं दिख रहे? नहीं नहीं। अब हाँ, अभी दिख रही है। चार्ट्स दिखे अब? हाँ दिख रहा है, अभी चार्ट दिख रहा है। चलो एक ऑप्शन और करके देखता हूँ। मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? हाँ बिल्कुल आ रही है जी, बिल्कुल आ रही है। हाँ, अभी दिख रहा था चार्ट। एक मिनट में थोड़ा और वो करता हूँ, थोड़ा उसमें छोटा था। कोशिश करता हूँ बड़ा ही दिखे आप लोगों को। उसके बाद अब देखना, अब स्क्रीन पे चार्ट्स आ रहा है या मेरी ही तस्वीर आ रही है? नहीं नहीं, अलग अलग स्क्रीन आ रही है आपकी, छोटी छोटी। ओके ओके ओके। अब अभी पूरा ब्राउन दिखाई दे रहा है पूरा। चार्ट्स नहीं दिखाई दिया? चार्ट दिखाई दे रहा है अब या नहीं दिखाई दे रहा? नहीं, लेके पढ़ना पड़ेगा, ऑप्शन वही करना पड़ेगा मेरे भाई। मुझे तो वीडियो नहीं दिखाई, कुछ चार्ट नहीं दिख रहा है मुझे। बाकी लोग भी थोड़ा बताइए क्या है। हाँ, अभी दिख रहा है देखना। सर। अभी दिख रहा है। नहीं, ये चार्ट दिख रहा है, लेकिन मेरे भाई ये चार्ट्स कामयाब नहीं है ना। इसमें मैं कुछ तो इसमें सिर्फ मैं दिखा सकता हूँ, मैं मॉडिफाई नहीं कर सकता ना इस चार्ट्स में। एक्चुअली जो चार्ट्स होना चाहिए, चार्ट्स इस तरह का होना चाहिए। अब चक्कर क्या है? मेन तो ये स्क्रीन पे चलना चाहिए, मेन तो ये स्क्रीन होती है। उसके बाद ये स्क्रीन होती है। आना तो चाहिए भाई। स्क्रीन शेयर तो ऑटोमेटिक होनी चाहिए मेरी पूरी। अब देखो चार्ट दिखाई दिया आप लोगों को?
नहीं। नहीं दिखाई दिया। एक मिनट, मैंने वीडियो तो ऑन कर रखी होगी। वीडियो चैट। मेरी तस्वीर में मेरा चेहरा दिखाई दे रहा है अब? हाँ। मेरा चेहरा दिखाई दे रहा है ना? प्रॉब्लम यस। कहाँ आ रही है? सेटिंग, जस्ट ए मिनट। अब स्क्रीन दिखी सर? हाँ, दिख रही है। चार्ट्स दिखे अब? हाँ, दिख रहा है। ठीक है। सबको दिख रहा है ना भाई? एक बार थोड़ा क्लियर कर दो। देखो अब काम की बातें अब स्टार्ट होंगी। यस सर, दिख रहा है। दिख रहा है ना? देखो ये इचुमुकू चार्ट्स है। 30 मिनट्स का है फिलहाल। ठीक है। और ये गोल्ड का रेट है। और ये लाइव मार्केट है। ठीक है। अभी यहाँ पर आप लोगों को इसमें 5 लाइनें मिलेंगी। एक ये लाइन, ये रेड, ये ग्रीन, ये रेड, ये ग्रीन, ये आपकी कैंडल है। और ये पीछे। ठीक है। देखो एक ये साइट है, हो सकता है बाई चांस आप लोगों को एक काम आ जाए। एक गो चार्टिंग के नाम से साइट है। ठीक है। जिस तरह आप ट्रेडिंग व्यू पर अगर एक ही टाइम पर यानी दो टाइम अलग अलग चार्ट्स देखना चाहो अलग अलग टाइम फ्रेम के, तो वो शायद मेंबरशिप लेते हैं, शायद 1500 या 2000 रुपए के आसपास मिलती है। लेकिन गो चार्टिंग एक साइट है, आप लोग नाम लिख लो, ध्यान कर लो, ये देखो ये है GoCharting.com। यहाँ पर आपको अलग अलग टाइम फ्रेम के अलग अलग चार्ट दिख जाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये आपकी एक काम की साइट हो सकती। गो, GO चार्टिंग, CHARTING, गो चार्टिंग। यहाँ पर जाकर आप देख लेना। आप लोगों के हो सकता है कुछ काम आ जाए, जिसमें आप एक ही स्क्रीन पर अलग अलग टाइम फ्रेम के चार्ट्स देख सकते हो। ठीक है। चलो हम इचुमुको का थोड़ा आज हम कवर करने की कोशिश करते हैं। देखो अगर मैं इस सर तरह वो इसको एकदम थोड़ा सा समझाऊंगा। थोड़ा सा ब्रेक थोड़ा सा ब्रेक करता हूँ। वो गो चैटिंग जो साइट है उसके ऊपर लाइव डेटा आता है क्या? क्या कुछ डिले होता है उसमें? देखो मैं सर मैं फॉरेक्स में काम करता हूँ, मेरा तो लाइव डाटा चलता है बिल्कुल। अच्छा। ओके ओके। हाँ। मुझे देखो आपकी इंडियन मार्केट का नहीं पता, निफ्टी वगैरह का नहीं पता, लेकिन फॉरेक्स का मुझे लाइव डाटा मिलता है और लाइव चार्ट्स ही मैं देखता हूँ। तो ये हो सकता है आपके काम की, और ये मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। यही फैसिलिटी अगर मैं ट्रेडिंग व्यू पर जाता हूँ तो मुझे 1500 से 2000 रुपए में मिलती है मंथली। तो मैं क्यों दूं जो मुझे एक चीज फ्री में मिल रही है? तो ये अगर मैं आप लोगों को इस चार्ट्स को ऐसे कैसे समझाऊंगा, तो ये आपकी समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसका दूसरा तरीका क्या है? यानी आप लोगों के सामने एक बहुत बड़ी चीज है, और अगर आपने उसको यानी बहुत एक बड़ी रोटी है और उसको आपने खाना हो, तो आप एकदम उसको बड़ी रोटी को मुंह में नहीं ले जा सकते। आप उसको क्या करोगे? आप उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट दोगे और फिर रोटी खाओगे। तो वही हम यहाँ पर करते हैं। हम इस चार्ट्स की सेटिंग में जाते हैं और इसके ना कुछ सेटिंगों को मैं ऑफ कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को मैं इसको समझा पाऊँ।
अब अब देखो, मैंने बहुत सी लाइनों पे इसको हटा दिया। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दो लाइनें हैं, एक ये ग्रीन लाइन, एक ये रेड लाइन। इस ग्रीन लाइन को बोलते हैं कन्वर्जन लाइन, और इसको बोलते हैं रेड को बेस लाइन। वैसे अगर हम इनका जापानीज में नाम जाएं तो ये टेंकन सेन है, ये कीजुन सेन है, क्योंकि जापानीज उन्होंने अपने नाम से रख रखी है, ये टेंकन सेन कीजुन सेन। लेकिन ये बड़े अटपटे नाम है, इसलिए इनका नाम थोड़ा मॉडिफाई करके ये कन्वर्जन लाइन और ये बेस लाइन। अब इसकी ना प्रॉपर्टी बड़ी मस्त है, ये आपको एक प्रकार से मूविंग एवरेज की तरह है। लेकिन मूविंग एवरेज आप लोगों को पता है हमेशा किसके ऊपर चलती है? क्लोज के ऊपर चलती है। जो भी कैंडल है उसके क्लोज के प्राइस को उठाती है और उसके अनुसार चलती है। लेकिन जिसने इसको बनाया उसने ये सोचा, भाई मैं क्लोज प्राइस को क्यों लूं? लोग बागर अगर यहां तक रेट लेकर गए हैं तो यहां तक भी तो उनकी कोई सोच थी। और अगर मार्केट को यहां तक नीचे तक लेकर गए हैं तो यहां पर भी तो उनकी कोई सोच थी। यानी सोचने की बात है, मार्केट यहां तक गई तो यहां पर भी तो लोगों की कुछ थिंकिंग थी यहां तक लेकर जाने की। और यहां तक लेकर गए और यहां से उठाया तो यहां पर भी तो लोगों की कुछ थिंकिंग थी कि हम यहां तक लेकर जाएंगे और यहां से उठाएंगे। इसलिए इसने क्या किया? इसने हाई और लो को लिया। इसने हाई और लो को लिया, इसने क्लोज को नहीं लिया। तो जो ये कन्वर्जन लाइन है ये किस तरह बनती है? हाई प्लस लो डिवाइड, और कौन सी कैंडलों को? पीछे की नो कैंडलों को। नो कैंडलों को हाई लेता है, लो लेता है, डिवाइड बाय टू करता है, जो भी रेट आता है उसको करंट में रख देता है, करंट में। उसी तरह बेस लाइन है पीछे की 26 कैंडल का हाई और लो, यानी नो ये और 26 ये। इसकी नो की प्रॉपर्टी है, इसकी 26 की प्रॉपर्टी है। अब 9 और 26 को भी क्यों लिया? 9 का मतलब है लगभग लगभग डेढ़ हफ्ता, और 26 का मतलब है लगभग लगभग एक महीना। यानी डेढ़ हफ्ते के डाटा को उठाता है और पीछे के एक महीने के डाटा को उठाता है, और जो भी उसकी मार्केट का रेट यानी जो भी उसकी वैल्यू आती है उसको प्लॉट कर देता है, और ये करंट में चलता है। ये आपका सिंपल है, बिल्कुल आप लोगों ने जरूर मार्केट के बारे में पढ़ा होगा, सीखा होगा। बिल्कुल एक सिंपल हा है। ये प्रकार से मूविंग एवरेज लगा लो, ग्रीन लाइन ऊपर, मार्केट ऊपर, और रेड लाइन ऊपर, मार्केट नीचे। और ऐसा बहुत बार, आपको बहुत बार, अब आप कहोगे सर बहुत सारे सिग्नल गलत हैं। बिल्कुल बोलता हूँ गलत है। ये लो, हम गलत को ही पहले ज्यादा दिखाएंगे। अ, जिस तरह ये यहाँ पर रेड लाइन ऊपर आ गई, ग्रीन लाइन नीचे, मतलब मार्केट नीचे जाएगी, लेकिन नहीं आई, जिससे सिग्नल फेल है। अब मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा, भाई ये इचुमोको का सिर्फ एक पार्ट है। जब आप पूरा इचुमोको लगाओगे तो आप लोगों को समझ में आएगा ये एक्चुअल में काम कैसे करता है। लेकिन क्योंकि मैं इसको हिस्सों में कहूंगा, नहीं तो आपको एकदम समझ में नहीं आएगा। मैं सिर्फ इसकी थोड़ी ही खूबसूरती दिखाना चाहता हूँ। देखो मार्केट बार बार इस लाइन के पास आ रही है, उठा रही है, बार बार आ रही है, उठा रही है, बार बार आ रही है, उठा रही है, बार बार ही आ रही है, उठा रही है, बार बार। देखो इस लाइन पर नहीं रुकी, कहीं ना कहीं तो स्पॉट मिलेगा, यहाँ नहीं मिला तो यहाँ। और देखो टिक थोड़ा और बड़ा करके दिखा दे तो बहुत सी जगह ऐसी देता है, बिल्कुल टिक वहीं से मार्केट को उठाता है। यहाँ से उठाया, यहाँ से उठाया, यहाँ से उठाया, ठीक है जी। सेल में आगे, ए ये यहाँ से सेल में आगे, मार्केट टकराई नीचे, टकराई नीचे, यहाँ टकराई नीचे, यहाँ टकराई नीचे, यहाँ पर इसके पास गया, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ पर मार्केट ऊपर चली गई, लेकिन इसने सिग्नल नहीं दिया भाई का। भाई का सिग्नल कहाँ दिया? यहाँ पर भी दिया, गया, फेल, ठीक है। फिर नीचे आया,
मार्केट फिर पलटी, बाई की तरफ चली, टकराई ऊपर, टकराई ऊपर, टकराई ऊपर। यानी कि स्पोर्ट वगैरह इतने जबरदस्त हैं इसके कि आप देखकर हैरान हो जाओगे। मैंने फिर कहा था भाई, 30 मिनट या 1 घंटे में मैं इस चार्ट को नहीं समझा सकता, लेकिन ये था कि मैं मोटा मोटा इसके बारे में आपको बता दूं। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बारे में, ये यानी जो कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन है जो प्रेजेंट में चलती है, ये एक प्रकार से मूविंग एवरेज की तरह चलती है। सर अगर आप लोग जो टाइप कर रहे हो उसके बजाय अगर आप लोग बोल के मुझे बता दो तो बेस्ट रहेगा। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रखी है जी मैंने। ठीक है, 1 मिनट में फिर देख लेता हूँ। हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रुप में डाल दी जाएगी भाई रिकॉर्डिंग आपकी। तो ये है आपकी कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन जो कि करंट में चलती है। अब इसका, चलो थोड़ा इन दोनों को हटाते हैं और इसकी एक लाइन है चीकू। इसका नाम है चीकू, बोलता हूँ चीकू स्पैन बोलते हैं भाई इसको। ठीक है, ये देखो, मैं इसके फिलहाल पार्ट्स में कर रहा हूँ, लास्ट में इसको पूरे चार्ट्स को दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। अब ये पीछे पीछे चलती है, ये पास्ट है। मार्केट यहां है, मार्केट यहां चल रही है, ये महानुभाव यहां चल रही। 26 पीरियड पीछे देखो, इसकी प्रॉपर्टी है, अगर आप इसकी प्रॉपर्टी में जाओगे ना तो 9, 26 और 52 की प्रॉपर्टी होती है। 9, 26 और 52, 52। तो ये 26 पीरियड पीछे है। और ये किसके ऊपर चलता है? ये हमेशा क्लोजिंग के ऊपर चलता है। कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन किस पर थी? हाई और लो पर। ये किस पर है? ये क्लोजिंग पर है। एक और चीज उसने ऐड कर दी ना, यानी एक ही चार्ट्स में दो चीजें अब तक आप लोगों के सामने आ चुकी है। क्या? कि हाई और लो को भी लेता है, क्लोज को भी ले रहा है, और ये पीछे पीछे चलती है। अब इस अकेली दुनिया, बहुत से यूट्यूब पर मैंने देखे हैं, यानी मैंने जब अपना सीख रहा था तो इस इचुमुकू को ही सीख रहा था, और तो बहुत से ये कहते हैं अरे 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 कुछ नहीं है, ये सिंगल लाइन है, बहुत बकवास है, कुछ नहीं करती। लेकिन जब मैंने इसके ऊपर स्टडी किया, बार बार इसको देखा, तो मैंने ये जाना, ये अकेली लाइन ऐसी है कि ये आपको बिल्कुल लास्ट में ये आपको, अगर कोई लाइन यानी आपको इस मार्केट से बचा सकती है तो ये सिंगल लाइन है। ये सबसे लेट सिग्नल देती है, लेकिन जब ये सिग्नल दे देती है तो सिग्नल आपका पूरा होता है। संभावना है भाई, 100% गारंटी नहीं है। अब इसकी प्रिडिक्शन बड़ी आसान है, वैसे ये थोड़ा समझने में इसको ना थोड़ा क्योंकि ये चीकू ही लोगों को धीरे ही समझ में नहीं आती। सिंगल लाइन है लेकिन समझ में नहीं आती। मैं मोटा मोटा इसका बता देता हूं। जब ये ऊपर हो और कैंडल नीचे हो, ध्यान दो, ये ऊपर हो और कैंडल नीचे हो तो मार्केट जाएगी ऊपर। और जब ये नीचे हो और कैंडल ऊपर हो तो मार्केट जाएगी नीचे। ठीक है, उल्टा चलता है। क्या मैंने बताया? ये ऊपर हो और कैंडल इसके नीचे हो तो मार्केट जाएगी नीचे, सॉरी ऊपर। जब ये ऊपर हो और कैंडल नीचे हो तो मार्केट जाएगी ऊपर। और ये ऊपर हो और कैंडल नीचे हो तो मार्केट जाएगी नीचे। या मैं ये कह सकता हूं, इसके ऊपर अगर कैंडल आ जाती है तो मार्केट नीचे जाएगी, इसके नीचे अगर कैंडल आ जाती है तो मार्केट ऊपर जाएगी।
अब क्यों 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 लोगों को ये समझ में नहीं आता, ये इसलिए समझ में नहीं आता क्योंकि पीछे चलती है और लोग वक्त पीछे नहीं देखना चाहते। मैं वही बात बता रहा हूँ भाइयों, इसको थोड़ा ही टिपिकल है ये चार्ट, समझने में इसको समय लगेगा, लेकिन जिस दिन आप इसको समझ जाओगे, इसके बारे में खासियत है कि आप विद इन 1 से 2 मिनट किसी भी मार्केट का आप प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर बता सकते हो और ये बता सकते हो कि ये कहाँ जाएगा। ठीक है, तो इसकी एक कन्वर्जन चीकू लाइन है। ठीक है, अब मैं इसको क्लोज कर देता हूं और जो इसका फ्यूचर है उसको मैं लगा देता हूं ये। अब देखो मार्केट यहां चली हुई है और ये महानुभाव यहाँ आगे है। कितना आगे है? 26 पीरियड आगे। और बहुत सी दुनिया, बहुत सी दुनिया में आप लोगों को बताऊं, इस पूरे इचुमुकु में सिर्फ और सिर्फ ये कैंडल कैंडल लगाते हैं और कुछ लगाते ही नहीं। ना कन्वर्जन लाइन लगाते, ना बेस लाइन लगाते, ना चीकू लगाते, कुछ नहीं लगाते। सिर्फ और सिर्फ इस एक इचुमुकु को लगाते हैं और इसी के ऊपर ट्रेड करते हैं। बहुत आसान है, बहुत आसान है। जब भी कैंडल, इसको हम क्लाउड बोलते हैं, ये हमारी स्पेन ए होती है ऊपर की लाइन, और ये नीचे की लाइन स्पेन बी होती है, और इस बीच के हिस्से को क्लाउड बोलते हैं। जब क्लाउड ग्रीन है तो नॉर्मल ही बात है, मार्केट ऊपर जाएगी। जब क्लाउड रेड है तो मार्केट नीचे जाएगी। लेकिन ये आगे आगे चलता है, ये फ्यूचर बताने की कोशिश करता है कि मार्केट अभी बुलिश में है या बेरिश में है, यानी बाइंग में है या सेलिंग। तो जब भी मार्केट, यानी ये कैंडल क्लाउड से बाहर निकल आए और आगे क्लाउड ग्रीन हो तो मार्केट ऊपर जाएगी। जब मार्केट क्लाउड से नीचे आ जाए और क्लाउड भी रेड हो जाए, मार्केट नीचे जाएगी। और जब कैंडल इस क्लाउड के अंदर आ जाए तो मार्केट हमेशा इनडिसीजन में होती है। ये क्लाउड के अंदर आने के बाद बिल्कुल बता देता मार्केट कंफ्यूज है। यहां से मार्केट दोबारा ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी जा सकती है। आप लोगों को मैं दिखा सकता हूं कि क्लाउड के अंदर आने के बाद मार्केट कंफ्यूज होती है, डिसीजन नहीं ले पाती। इसलिए जब भी मार्केट क्लाउड के अंदर आती है मैं आराम से बैठ जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है मार्केट अब कंफ्यूज हो चुकी है, उसे खुद नहीं पता उसने कहाँ जाना है। इस तरह यहाँ क्लाउड के अंदर आई, यहाँ मार्केट कंफ्यूज थी, यहाँ भी कंफ्यूज थी, यहाँ से निकलने के बाद देखो कितना जबरदस्त है। दूसरा, मैंने इसमें बता रखा है, जगह जगह आपको स्पॉट और रेजिस्टेंस मिलेंगे। जब भी मार्केट इन लाइनों के पास टकराएगी, ये इस लाइन जो स्पेन ए है इसके पास टकराएगी, यहां से मार्केट को उठा देगा। यहां से नहीं उठा तो जो स्पेन बी है, नीचे की रेड लाइन है, यहां से मार्केट को उठा सकता है। ये इसके स्पॉट है, यानी कि आपको चलती हुई मार्केट में जिस तरह हम प्योर स्पॉट लगाते हैं, तो वो अगर हम बड़े टाइम फ्रेम का लेके चलते हैं तो वो पूरे हफ्ते का बन जाता है, लेकिन ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। देखो मार्केट यहाँ आई ऊपर गई, यहाँ आई ऊपर गई, ठीक है, यहाँ टकराई ऊपर गई, यहाँ टकराई ऊपर गई, यहाँ टकराई ऊपर गई। मार्केट कितनी जगह से मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ, बार बार टकराती है और मार्केट ऊपर जाती है। वो तो था पीछे का। अब करंट में मार्केट यहाँ आई, मैंने यहाँ से आप लोगों से बात करते करते ही मैंने यहाँ पर ऑलरेडी पहले ही मेरे ऑर्डर लगे हुए थे कि भैया जब भी तू क्लाउड के पास आएगी मैं तुझे बाइंग मार। मैंने यहाँ इस मुझे ये पता था यहाँ क्लाउड के पास जब भी मार्केट आती है ये मार्केट को उठाता है। अब ये देख लो, अगर आप लोगों को बड़ा देखना है, मार्केट इसके पास आई, उठाई। आज देखो मार्केट दिन में गोल्ड ये इस क्लाउड के अंदर ही घुसा रहा, लेकिन इस क्लाउड के अंदर अंदर भी मैंने, क्योंकि जब ये यहाँ था, ये यहाँ कहीं थी, आगे क्लाउड ग्रीन था। ये जब ये एरिया
ये जो एरिया है, ठीक है, ये जो एरिया है जब ये यहाँ बन रहा था तो क्लाउड आगे ग्रीन था। मुझे दिन में ही पता था गोल्ड ऊपर जाएगा। क्यों? क्लाउड आगे बता रहा है। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, 100% नहीं है भाई, यहाँ सिर्फ अंदाजा है। अगर यहाँ से मार्केट नीचे चली जाती तो मैं सेल में बैठता। लेकिन क्योंकि मैं अलग अलग टाइम फ्रेम देखता हूँ, तो अलग अलग टाइम फ्रेम मुझे बता देता है कि मार्केट का ज्यादा जो बड़ा टाइम फ्रेम है वो मूवमेंट इस तरफ है। तो मार्केट का बड़ा टाइम फ्रेम बताता था मार्केट अभी बाइंग में है। तो ये इसका वो है। मैं फिर बता रहा हूँ आप लोगों को, 1 घंटे की क्लास में या आधे घंटे की या 2 घंटे की क्लास में मैं इस इचुमुको को नहीं समझा सकता। इस इचुमुको को समझने के लिए कम से कम 10 से 15 दिन चाहिए। 10 से 15 दिन में भी आपके बेसिक कंसेप्ट इसके ऊपर क्लियर होंगे। सिर्फ मैंने मोटा मोटा बताया है। और ज्यादा वीडियो देखने हैं, आप यूट्यूब पर इचुमुको लिखो, वहां पर सर्च कर लो, आपको मिल जाएंगे। अब क्या हो गया महाराज? तो देखो, जिस तरह ये 2 घंटे का टाइम फ्रेम है भाई, ठीक है, यानी अब जो ये है कि हम इस पूरे पर, जिस तरह मैं बता रहा था अलग अलग टाइम फ्रेम पर देखता हूँ, देखो 2 घंटे का मुझे पहले ही बता रहा है कि मार्केट ऊपर जाए। और हर जगह से देखो, यहाँ से इसने मार्केट को उठाया है, ठीक है, यहाँ इनका भी सपोर्ट मिलता है, यहाँ से भी मार्केट को उठाया है। और इसका भी बहुत एक अहम रोल होता है। मैं वही बता रहा हूँ, हर इसके टॉपिक को मुझे कवर करने के लिए कम से कम यानी एक इसको कवर करने के लिए, जिस तरह कन्वर्जन लाइन बेस लाइन को ही अगर मैं कराऊं तो मुझे एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे की क्लास ही मुझे लगभग लगभग 2 से 3 दिन लेकर चलनी पड़ती है। यानी पूरा अगर मैं इचुमो को कराता हूँ तो मुझे कम से कम 10 दिन लगेंगे, तब आपका ये इचुमुको कंप्लीट होता है। उससे पहले इचुमुको नहीं होता। मेरा यहाँ पर मकसद सिर्फ और सिर्फ इचुमुको के बारे में थोड़ी ही जानकारी देना था, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था भाई ये एकदम आप एकदम इचुमुको सारा कंप्लीट नहीं हो सकता एक दिन में। इसलिए इसको टाइम देना पड़ेगा। और इससे रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछो, ताकि मैं आप लोगों को कुछ क्लियर कर पाऊं। सर ये बड़े टाइम लेकिन मैं, फ्रेम पे भी यूज कर सकते हैं ना? जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतनी ज्यादा इसकी क्लियरिटी। देखो कोई भी चार्ट है, कोई भी चार्ट है, जितना उसका टाइम फ्रेम छोटा होगा हमेशा उसके अंदर नॉइज आएंगे। चाहे आप उसको कैश में करो, फ्यूचर में करो, किसी भी चीज में करो। देखो मुझे ऑप्शन नहीं आता भाई, मैं बार बार कह रहा हूँ, ऑप्शन का मुझे एबीसीडी भी नहीं आता। ऑप्शन के बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता। हाँ, मैं स्टॉक के बारे में बता सकता हूँ, मैं फ्यूचर के बारे में बता सकता हूँ, क्योंकि स्टॉक और फ्यूचर सेम चलते हैं। या फिर फॉरेक्स, क्योंकि ये सारी चीजें सेम चलती हैं। अ, लेकिन ऑप्शन के बारे में मुझे नहीं पता, ऑप्शन में ये काम करता है या नहीं करता। मेरे हिसाब से शायद नहीं करता होगा, क्योंकि उसमें वो टाइम डिके वगैरह का कुछ ऐसा चक्कर होता है। अब शायद जहां तक मैं समझ सकता हूँ, 10 से 15% आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि ये इचुमुकु चार्ट क्या है। देखो हम इसकी सारी, जब ये पूरा चार्ट लग चुका है, अब मैं इसकी सारी चीजें देखता हूँ कि मार्केट क्या क्या बोल रहा है। क्या चीकू क्लाउड से बाहर है? यस। क्या कन्वर्जन लाइन बेस लाइन क्लाउड से बाहर है? यस। क्या कैंडल क्लाउड से बाहर है? यस। क्या क्लाउड ग्रीन है? यस। मार्केट 100 नहीं 200% ऊपर जाएगी, संभावना है। 200% की भी संभावना है, गारंटी नहीं है।
लेकिन इसमें मुझे जो सबसे अच्छी चीज लगती है वो होती है कि मुझे ये पता लग जाता है कि मार्केट को ये कहाँ से उठाएगा। यहाँ से मुझे पता था मार्केट उठने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। बहुत सी ऐसी जगह मैं दिखा सकता हूँ जहां से मुझे अंदाजा हो जाता है कि मार्केट को उठाएगा, और मैं उन्हीं चीजों का फायदा उठाता हूँ। मेरे पास भाई, मैं आप लोगों को फिर एक बार बता देता हूँ, मेरे पास ऐसा कोई भी होली ग्रेल सिस्टम नहीं है। आप ये सोचो कि मेरे पास कोई होली ग्रेल सिस्टम है, मेरे पास कोई होली ग्रेल सिस्टम नहीं है। मेरे पास कोई अजूबा नहीं है, कोई स्पेशल इंडिकेटर नहीं है, या मैंने इसको नहीं बनाया, बिल्कुल भी नहीं बनाया। इसकी बाय डिफॉल्ट सेटिंग में यूज करता हूँ, कोई छेड़छाड़ नहीं करता। सिर्फ मैंने आप लोगों को बताया मार्केट में कामयाब होने के लिए क्या चाहिए। कंटिन्यूस एक चार्ट, एक मार्केट। आप लोगों ने देखा होगा मैं गोल्ड के अलावा कुछ नहीं देखता। क्या होगा, सैटरडे संडे थोड़ा बहुत टाइम पास नहीं हो रहा तो बिटकॉइन वगैरह में छोटी मोटी ट्रेड मार ली तो मार ली, वो भी एज ए टाइम पास। लेकिन मैं ये कहता हूँ वो भी मेरी गलत है। मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ, वो मुझे नहीं मारनी चाहिए, वो सौदे नहीं उठाने चाहिए। क्योंकि कोई भी आप लोगों से पूछे, मैं एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछता हूँ, भैया आप किस चीज में ट्रेड करते हो, आपका क्या जवाब होना चाहिए? सर मैं निफ्टी का ट्रेडर हूँ, मैं बैंक निफ्टी का ट्रेडर हूँ, मैं स्टॉक का ट्रेडर हूँ, ठीक है, या मैं ऑप्शन का ट्रेडर हूँ, मैं गोल्ड का ट्रेडर हूँ, मैं क्रूड का ट्रेडर हूँ, मैं सिल्वर का ट्रेडर हूँ। आपकी पहचान होनी चाहिए। अब मैं कहूँ कि भाई आप किसके लड़के हो, आप अपने फटाक दे अपने फादर साहब का नाम बताओगे, मैं उसका लड़का हूँ। एक आइडेंटिटी है ना आपकी। उसी तरह मैं पूछूं आप किस चीज के ट्रेडर हो, तो जवाब ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने डिसाइड ही नहीं कर रखा कि आप किस चीज में परफेक्ट हो। मैं ये नहीं कहता सभी फॉरेक्स में हो। भाई अगर कोई स्टॉक में काम करना चाहे स्टॉक में कर लो, फ्यूचर में करना चाहे फ्यूचर में कर लो। ऑप्शन के लिए सर हैं, वो समझा देते हैं। आप ऑप्शन में भी कर सकते हो, मैं मना नहीं करता, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता, और ना मैं चाहता कि मैं अब समझूं, क्योंकि मैंने एक मार्केट कर ली है। अब मैं ये चाहूं कि मैं ऑप्शन भी कर लूं, मैं फॉरेक्स भी कर लूं, यानी मैंने क्या किया, दो नाव पर पैर रख ली। मैं किसी में भी कामयाब नहीं हो सकता। मेरा मकसद यहाँ से सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना है। मैं फॉरेक्स से कमाऊं, मैं स्टॉक से कमाऊं, किसी चीज से कमाऊं, जो चीज मुझे समझ में आई मैं उसी से पैसा कमाऊंगा। वही बात, आठ का आठ साइड का बच्चा भी पैसे कमा सकता है। तो चार्ट्स जिसको आता है वो भी चार्ट से पैसे कमा सकता है। आप अपना एक फेवरेट चार्ट पकड़ो कोई भी। मैं तो सर साइकोलॉजी मेरी तो इतनी वो है, मैं ये बोलता हूँ छोड़ो सारे चार्ट, मारो इन चार्ट्स को गोली। आप अपना और अपनी बीवी की डेट ऑफ बर्थ की मूविंग एवरेज लगा लो। मुझे ये पता है 1 से 31 के बीच में आएगी, लेकिन मैं ये कहता हूँ 1 से 31 की मूविंग एवरेज लगाओ, क्योंकि आप लोगों का बर्थ उसी उन्हीं के बीच में होगा। ठीक है, अपना और अपनी बीवी की डेट ऑफ बर्थ का मूविंग एवरेज लगाओ, बड़ा टाइम फ्रेम रखो, ठीक है, और कंसिस्टेंसी उसके ऊपर ट्रेड करो। एक ट्रेड, दो ट्रेड, पांच ट्रेड, 10 ट्रेड, 50 ट्रेड करके तो देखो। लॉस में आ जाए मुझे बता देना, लेकिन टाइम फ्रेम बड़ा, 5 मिनट 15 मिनट नहीं, कम से कम 1 घंटा। छोटा टाइम फ्रेम, आप यानी जो, मैं टाइम फ्रेम के ऊपर थोड़ा सा बोलूंगा। आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग 15 मिनट से ऊपर का चार्ट ही नहीं देखते। यानी ये कुएं के मेंढक वाली बात है। वो बेचारा थोड़ा सा चक्कर लगा देता है, पूछता है जो समुद्र से मेंढक उसके अंदर गिर गया, वो कहता है अरे मैं तो इतने बड़े समुद्र से आया। वो एक थोड़ा सा चक्कर लगा देता है, बोला इतना बड़ा है, बोला नहीं नहीं नहीं, वो बहुत बड़ा है, वो थोड़ा और फालतू चक्कर लगा दे, भला इतना बड़ा है, नहीं नहीं नहीं। यानी आप लास्ट में 15 में वो बेचारा पूरे कुएं का चक्कर लगा देता है। भले भाई इससे तो बड़ा हो नहीं सकता। अब उसको कौन समझाए कि टाइम फ्रेम क्या होते हैं। यानी आप लोग 15 मिनट से ऊपर कभी जाते नहीं। सर डे भी टाइम फ्रेम होता है, वीक भी होता है, मंथ भी होता है। मेरा मंथ का टाइम फ्रेम जो होता है, वीक का मुझे याद है, मुझे आज भी याद है एक वाक्य मेरा जिंदगी का। जब मैंने स्टार्टिंग में फॉरेक्स की क्लास लेनी स्टार्ट करी थी, तो दो बंदे थे, राजस्थान के थे। वो मेरे से पहले फॉरेक्स कर रहे थे, लेकिन उन्होंने इचुमो को सीखना था। तो उस टाइम मार्केट कोई अंदाजा आज से लगभग 3 साल के बाद,
के आसपास की बात होगी कि मार्केट 1600 के 1600 1700 के आसपास थी गोल्ड की, जिस तरह 4200 चल रही है। और मार्केट में सेलिंग आई हुई थी। वो कह रहे थे सर मार्केट ना 1000 तक जाएगी। मैंने उस टाइम, मुझे आज भी याद है, मैं अपने पुराने स्टूडेंट को तो वो वहां पे ले जाके भी दिखाता हूँ चार्ट्स को। और मेरा इचुमोकू चार्ट्स वीक के टाइम फ्रेम पर 1600, शायद 1500, 1550 के आसपास से मार्केट को उठा रहा था। मैंने उनको ये दिखाया कि भैया यहाँ से मार्केट उठ सकती है। उन्होंने कहा था सर आप अभी नए नए हो, आपको नहीं पता गोल्ड में सेलिंग आई हुई है और ये लगभग 1000 तक है। ठीक है भाई। मैंने तो ये कहा भाई देखो मैं तो सिर्फ चार्ट्स के अनुसार चलता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता मार्केट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो वर्ल्ड को क्या बोलता है, न्यूज क्या बोलती है, मुझे कुछ नहीं लेना देना होता। मैं सिर्फ और सिर्फ चार्ट पे के ऊपर काम करता हूँ। और टिक, बिल्कुल मैंने कहा ना, बहुत सी जगह ही तुमको बिल्कुल उठा सकता है, वहीं से मार्केट को उठाया। लेकिन कौन से टाइम फ्रेम पर? वीक के टाइम फ्रेम। छोटा टाइम फ्रेम वहां से उठा ही नहीं रहा, लेकिन बड़ा टाइम फ्रेम देखा था, यहाँ से मार्केट को उठाया जाएगा। और टिक वहीं से मार्केट को उठाया गया। अगर आप लोगों को विश्वास नहीं है ना, थोड़ा और दिखाऊं, स्क्रीन पर ही है ना, हो रही है। ये देखो स्क्रीन। देखो कब से मार्केट को बार बार, मार्केट इस लाइन के पास आ रही है, इस लाइन के पास आ रही है, यहाँ टिक। मैंने यहाँ से बड़ा जबरदस्त लिया था सर, मुझे आज भी, पिछले साल की बात, टिक बिल्कुल वीक बेस लाइन से मार्केट को उठाया यहाँ से। बिल्कुल टिक मैंने यहाँ से लिया। यहाँ से बार 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 लाइनों को टच किया जा रहा है, बार बार। यहाँ यहाँ जब थी, लोग जब ये बड़ी कैंडल बनी थी, लोग बात कह रहे थे, जब जो लगभग ये यहाँ से 4500 को 80 85 तक गई थी मार्केट, और यहाँ से मार्केट में बड़ा डाउनफॉल मारा था। लोग बात कर रहे थे अरे अब तो ये 3000 जाएगी, और मैं कह रहा था मेरे भाइयों 3000 क्या, ये वीक की कन्वर्जन लाइन है, ये इसको यहाँ से उठाएगी। और टिक यहाँ से उठा रहा है, टिक यहाँ से उठा रहा है, टिक यहाँ से उठा रखा, टिक यहाँ उठा रखा, टिक यहाँ से उठा रखा। और इससे ज्यादा तो वही बात है, मैं तो ये कहता हूँ बच्चे की जान लोगे का भाई, इससे ज्यादा अच्छा इंडिकेटर आपको नहीं मिलेगा। तो चीजें हैं भाई, ठीक है। तो बिल्कुल, लेकिन इस चार्ट में टाइम देना पड़ेगा। और मैं ये नहीं कहता ये सब कुछ है, मैं ये कहता हूँ सारे इंडिकेटर अच्छे हैं, बस उसके ऊपर विश्वास करो, उसके ऊपर कंटिन्यूस काम करो। चाहे आप मूविंग एवरेज ले लो, एमएसीडी ले लो, लेकिन एक चार्ट के पीछे पागल हो जाओ, यानी कि उस चार्ट में आप मास्टरी कर लो। अब दुनिया कहती है यार हिंदी सब्जेक्ट ले रखा है, क्या करेगा? अरे हिंदी में पीएचडी कर लो ना, क्या प्रोफेसर लगने से कोई आपको मना करेगा क्या? हिंदी वाले की भी वही तनख्वाह होगी जो फिजिक्स पढ़ाएगा। गवर्नमेंट का रूल बता रहा हूँ, मैं प्राइवेट साइड का रूल नहीं बता रहा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ किसी एक चीज के ऊपर मास्टरी कर लो, किसी एक चीज के ऊपर कामयाब हो जाओगे सर। हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं, अरे अच्छा बल्हारा सर ने इचुमुकू सिखाया, चलो इचुमुकू करते हैं। वेरी गुड वेरी गुड, 4 दिन इचुमुकू ने बड़े सिग्नल दिए। लेकिन मैं कहता हूँ इचुमुकू फॉल्स सिग्नल भी दे रहा है भाई। जो फॉल्स देता है बेचारा फंस जाता है, ये भी फंसता है। आपने 4 दिन बड़े अच्छे ट्रेड किए, जितना मैंने सिखाया उसके अनुसार 4 दिन आपके अच्छे ट्रेड चले, 5वें दिन उसने लॉस दे दिया, थोड़ा आपका ए, ए, गड़बड़ाया। छठे दिन फिर आपने ट्रेड करे, उसने फिर लॉस दे दिया, कहोगे क्या है चुमुकू पिको मुकू बड़ा बकवास है। फिर आप चल पड़े किसी नई इंडिकेटर की खोज में, चलो नया देख के लाते हैं, कोई नई स्ट्रेटजी लेकर आते हैं, कोई नया अजूबा लेकर आते हैं। अजूबा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अगर अजूबा होता तो कोई भी आपको अपना अजूबा नहीं देता भाइयों। मेरे पास भी कोई भी एक स्पेशल चीज नहीं है। अगर आप लोग, मैं फिर भी बोल रहा हूँ, अगर आप 2 मिनट की मैगी के लिए आए हो, 2 मिनट की मैगी नहीं है। यहाँ पर आपने मेहनत करनी पड़ेगी, आटा गूंदना पड़ेगा, सब्जी काटनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी, रोटी बनानी पड़ेगी, आधा घंटा लगेगा। यानी
मेहनत करनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर आप लोग कुछ खा पाओगे। तो ये था एक इंट्रोडक्शन था भाई। मैं फिर बता रहा हूँ, इचुमुको को इतनी जल्दी नहीं समझा जाता, कम से कम 10 से 15 दिन लगेंगे। अगर वो है, उसमें आपको इचुमुको समझ में आ सकता है, लेकिन ऑप्शन में मेरा इचुमुको नहीं चलता, और ना मैंने इसको कभी ट्राई किया। ये फोरेक्स में चलेगा, आपके फ्यूचर में चलेगा, स्टॉक में चलेगा। ऑप्शन का मुझे नहीं पता, ऑप्शन के लिए वीरेन सर हैं, आप उनसे कांटेक्ट करें, उनसे उनकी पकड़ है, ठीक है। लेकिन साइकोलॉजी को डेवलप करो, मेन है साइकोलॉजी। इंडिकेटर मैं बार बार चला चला कर बोलता हूँ अपनी क्लास के लास्ट स्टेज में जाकर कि भैया मेरा इंडिकेटर 20% काम करता है। 80%, 80% में से सर 60% मेरा मनी मैनेजमेंट काम करता है। मनी मैनेजमेंट के ऊपर मैं नहीं बोला हूँ, लेकिन मनी मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है जो आपको जिंदा रखेगी। चलो एक थोड़ा हम मनी मैनेजमेंट के ऊपर 2 मिनट और आप लोगों के लूंगा, हो सकता है ज्यादा टाइम ले लिया हो मैंने। आप लोगों के अकाउंट में 10 लाख रुपए, आपका लॉस हो गया 1,000 रुपए, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है। ट्रेड ली एक दिन 1,000 रुपए लॉस हुए, कोई बात नहीं। अगले दिन ट्रेड ली, 1,000 रुपए का नुकसान हो गया, कोई बात नहीं। 9,90,000 रुपए हमारे, यानी 9,98,000 रुपए अभी भी बाकी। तीसरे दिन भी 1,000 रुपए का लॉस हो गया, कोई बात नहीं। चले, कंटिन्यू 5, 7, 10 दिन आपका 1,000, 1,000 या 2, 2 हजार या 5, 5 हजार रुपए आपका नुकसान हो गया। मैं ये मान के चलता हूँ 5, 5, 10, 10 करके आपके 9 लाख रुपए रह गए। आपके दिमाग पर बर्डन नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि आपका मनी मैनेज, आपके पास अकाउंट में पैसा है। दूसरा सिनारियो देख, सर आपके अकाउंट में ही 10,000 रुपए हैं, पहले दिन 1,000 उड़ गए, चलो जी कोशिश करेंगे अगले दिन, अगले दिन फिर उड़ गए, अगले दिन फिर उड़ गए, या बीच में कमा लिए उससे अगले दिन उड़ गए, कर करा के हफ्ते में 10 दिन में आपके अकाउंट में रह गए 5,000। आपका दिमाग टेंशन, 50% आपकी पैसा खत्म। आप क्या करोगे? आप धनाधन धनाधन उल्टे सुल्टे ट्रेड मारो, जो 5 रह रहे थे वे भी गए। क्यों? क्योंकि आपकी दिमाग ये कहता है अरे 5 ही रह गए, 50% अमाउंट गया। क्यों 50% गया? क्योंकि आपके पास था ही 10,000। जब आपके पास 10 लाख है, तो आपके लाख भी चले गए तो भी आपका दिमाग शांत है। क्यों शांत है? उसे ये पता 9 लाख बाकी हैं, लेकिन 10,000 है, उसमें से 5,000 चले गए, दिमाग ये कहेगा गई तेरी 50% पूंजी। तो ये मनी मैनेजमेंट। अब मेरा मनी मैनेजमेंट क्या बोलता है, दुनिया बोलती है सर आप क्या करते हो। मैं बड़ा एक देसी फार्मूला है यूज करता हूँ अपने इसमें, फोरेक्स में, कि सर आप क्या वो लेते हो, लिमिट क्या लेते हो। मैं कहता हूँ भाई मुझे लिमिट की जरूरत ही नहीं पड़ती, वहां तो अनलिमिटेड लिमिट देते हैं, कितना ही ले लो। लेकिन मैंने अपने रूल बना रखे हैं कि मैं लिमिट का यूज ही नहीं करता। किस तरह यूज नहीं करता कि मैं, जब स्टार्टिंग में पहली बात तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ लोगों को कि कम से कम 50,000 रुपये लेकर आओ, नहीं तो फोरेक्स आप लोगों के लिए नहीं है। 50 में भी एक लोट उठाओ, एक लोट का मतलब 0.01, उससे ज्यादा नहीं, सबसे छोटा लोट है। मार्केट उसके बाद आप किसी ट्रेड में फंस गए, मार्केट कितना ही मौका दे, आप दूसरा लोट नहीं उठाओगे। चलो भाई, लोग बाग जाने लगे हैं, ठीक है। यानी इंटरेस्ट धीरे धीरे लोगों का खत्म हो गया। जो 2 मिनट की मैगी के लिए आए थे, भाई मैगी मेरे पास नहीं है, ठीक है। इचुमुकू को सीखने में एक लंबा टाइम लगेगा, वो मैंने मोटा मोटा आप लोगों को बता दिया। बाकी आप लोगों का, कोई आप लोगों ने कुछ क्वेश्चन करना हो, मैं ये नहीं कहता एकदम टाटा बाय बाय करके जाऊंगा, क्योंकि मैं बताने लग रहा बोलने को तो मैं बोलता रहूंगा, आप लोग सुनते रहोगे जो इंटरेस्टेड हैं। आप लोगों की कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, कोई साइकोलॉजी से रिलेटेड बात है या कुछ और है, बड़े आराम से पूछो, अपना माइक ऑन करो और मेरे से क्वेश्चन पूछो।
सर फॉरेक्स में बारे में थोड़ा बताइए ना, क्या कैसे कैसे अकाउंट खोलते हैं, क्या है? फॉरेक्स का सर देखो, फॉरेक्स में जिस तरह अपने यहाँ पर जीरोधा वगैरह होते हैं, जीरोधा है, एंजल है, ठीक है, उसी तरह ब्रोकर होते हैं, और उन्हीं के थ्रू अकाउंट खुलता है। और क्योंकि वे जो ब्रोकर हैं वे यहाँ पर अप्रूव्ड नहीं हैं, ठीक है। जिस तरह मैं एक्सनेक्स में काम करता हूँ, अमेरिका की एक बहुत बड़ी कंपनी है, जिस तरह इंडिया में जीरोधा है उसी तरह एक्सनेक्स एक ब्रांडेड कंपनी है। लेकिन फिलहाल उसने अपने अकाउंट इंडिया से बंद कर रखे हैं। शायद जनवरी, सॉरी, फरवरी या मार्च में वो अपने अकाउंट ओपन करेगी, क्योंकि उसने एक नए ऐप के नाम से लॉन्च होएगी वो। पता है, हमें खुद नहीं पता वो किस नाम से लॉन्च करेंगे। लेकिन क्योंकि नए अकाउंट नहीं ले रही, और पुराने अकाउंटों में आराम से काम कर सकते हो। चलो, फॉरेक्स का वो तो एक अलग ब्रोकर हो गया। मैं वैसे फॉरेक्स के बारे में थोड़ा और बता देता हूँ भाई। पहली बात, फॉरेक्स 24 आवर है, कोई यहाँ पर बंदिश नहीं है। आप यानी 9:15 से 3:30 ही आपने काम करना है। आप दिन में करो, रात में करो, शाम को करो, जिस टाइम करो। और ज्यादातर इसमें मूवमेंट शाम के टाइम पर आती है, क्योंकि अमेरिका वगैरह की मार्केट शाम को ओपन होती है। जब हमारे यहाँ पर शाम होती है, वहाँ दिन होता है। तो एक मुझे ये बेनिफिट है कि मैं अपने ऑफिस का काम करके आराम से शाम को कुछ ट्रेड कर लेता हूँ। और क्योंकि अब प्रैक्टिस इतनी होगी, तो मैं दिन में भी करता रहता हूँ। पहला तो ये। दूसरा, यहाँ पर जो मुझे सबसे अच्छा लगा, यहाँ पर टैक्स वैक्सीज का कोई चक्कर नहीं है भाई। जो आपकी ब्रोकरेज है, आपको सौदा उठाते ही उतने पैसे माइनस करती है। यानी कि 15, अब 18 पैसे हैं। आपने 100 रुपए में कोई चीज ली, यानी उसके 18 पैसे आपका सौदा नीचे से उठेगा, यानी माइनस में उठेगा। और वो फिर काटने के बाद, जब भी आप काटोगे नॉर्मली जिस तरह सभी करते हैं भाई, अपना प्रॉफिट में ही सौदा काटते हैं, तो उस टाइम आपने सोचने की ही जरूरत नहीं है कि आपकी क्या ब्रोकरेज होगी। एसटीटी पेस्टिटी जो आपके चार्जेस वो कुछ नहीं लगते, एक बार ही चार्ज लगता है, ठीक है। दूसरा, एक और इसमें बड़ी खासियत है, इसमें एक्सपायरी नहीं है। जिस तरह आपकी निफ्टी की एक्सपायरी है कि भाई ये दिसंबर की है, ये जनवरी की है, फरवरी की है, लोट जो चलते हैं, इसमें एक्सपायरी नहीं है। आप कभी तक सौदा रख सकते हो। तीसरा, इसमें जो है, आप एक साथ ही दोनों सौदे उठा सकते हो, बाय भी, सेल भी। जिस तरह आप लोगों ने अगर निफ्टी में हैज करना हो, यानी एक मैं फ्यूचर की बात बता रहा हूँ भाई, ऑप्शन के बारे में तो मुझे नहीं पता, मैं एक नॉर्मली बात बताऊं। निफ्टी का अगर आपने दिसंबर का लोट बाय कर लिया और आप उसको हैज करना चाहो, तो आपको जनवरी के लोट में जाना पड़ेगा। शायद तभी हैज होता होगा, शायद, देखो जितनी मुझे नॉलेज है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि कोई एक्सपायरी ही नहीं है, तो आप वहीं पर ही अपना हैज कर सकते हो। और वो दोनों अलग अलग ट्रेड हैं, एक नहीं है, अलग अलग हैं। बाई की अपनी तरफ चलेगी, सेल की अपनी तरफ चलेगी। तीसरा, इसमें जो सबसे बड़ा फायदा है, आज मैंने पैसे डाले, क्योंकि यहाँ पर डॉलर में होता है। जब मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में यानी पैसे डाले थे, क्योंकि इनके थोड़ा रेट डिफर होता है, जो आप डॉलर का रेट वैसे देखते होगे, और जो हम एक्सचेंज में जो डॉलर डिपॉजिट करते हैं वो थोड़ा 4-5 रुपए का फर्क होता है। अब जिस तरह यहाँ पर 95 और 94 का रेट हमें मिल रहा है डॉलर में, तो जब मैंने वहां पर स्टार्ट किया था 84 के आसपास था। यानी अगर मैं ना चाहूं, अगर मैंने यहाँ पर अपने ब्रोकर के पास पैसे डिपॉजिट कर दिए, और मैं कोई भी ट्रेड ना करूं, और जब निकाल लूं 2 महीने के बाद, 3 महीने के, 4 महीने के बाद, तो वो पैसे जहां तक मेरी संभावना बढ़े हुए ही आपको वापस आएंगे। जिस तरह आप जीरो दाम में अगर आप 10,000 रुपए डालो, तो 6 महीने के बाद निकालो, तो 10,000 ही मिलेंगे। अगर मैं यहाँ पर 10,000 रुपए डालता हूँ, तो हो सकता है 6 महीने के बाद मुझे वो 10.5 या 11 भी मिल जाए। क्यों? क्योंकि डॉलर के हिसाब से मिलता है। और फिर क्या बता रहा था मैं, एक्सपायरी नहीं है, 24 आवर चलती है, ठीक है। और हाँ,
जीरोधा में जिस तरह आप अपना विड्रा करते हो, नेक्स्ट डे आता है। यहाँ पर आपको विड्रा पता है कितनी देर में मिलता है? 2 मिनट्स, लास्ट 3 मिनट्स, 2 से 3 मिनट के अंदर आपके अकाउंट के अंदर पैसे। जब आप पैसे डिपॉजिट करते हो तो आप आईएनआर में डिपॉजिट करते हो, लेकिन आपके आगे खाते में डॉलर में जाते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर थर्ड पार्टी के थ्रू हमारा पैसा जाता है, डायरेक्ट हमारा पैसा नहीं जाता। क्योंकि जो ब्रांडेड ब्रोकर हैं उनका काम है अपने क्लाइंट्स की सेफ्टी रखना, क्योंकि हम इंडियन गवर्नमेंट के अनुसार हम डायरेक्ट फॉरेक्स में पैसा नहीं लगा सकते। तो किसी उसके जो भी इनके पास थर्ड पार्टी होती है उनके अकाउंट में पैसा जाता है, और विद इन सेकेंड वहां से हमारे आगे जाता है हमारे अकाउंट के अंदर। और आता भी इसी तरह है, थर्ड पार्टी के थ्रू। यानी जिस तरह मैं एक्सनेक्स में काम करता हूँ, मेरे अकाउंट में जब भी पैसा आता है, एक्सनेक्स का तो नजदीक कहीं नाम भी नहीं होता। किसी इंडियन बंदे का नाम होता है, यानी उसकी कंपनी होती है उसका नाम होता है। वहां से मेरे पास पैसा आता है, वहीं से मेरे पास पैसा जाता है। और 2 से 3 मिनट्स के अंदर इनके अंदर वो है। यानी ये जो एक्सनेक्स वाले हैं ये इतने जबरदस्त हैं कि ये क्लाइंट को सबसे ज्यादा ऊपर रखते हैं। क्लाइंट एज को हद से ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। क्लाइंट की सेफ्टी इनके लिए बहुत ज्यादा सेफ्टी है। इसीलिए क्लाइंट की सेफ्टी के लिए इन्होंने फिलहाल नए अकाउंट ओपन बंद कर रखे हैं। पूरा अपना डाटा एक नए सर्वर के ऊपर ट्रांसफर कर रहे हैं। और अब कोई 15 दिन पहले वे सारे अकाउंट इन्होंने उड़ा दिए जिनके अंदर कोई मूवमेंट ही नहीं थी, सिर्फ अकाउंट बना दिए। और ना उनके अंदर पैसे हैं, ना उनके अंदर कोई ट्रेड हो रही है, वे अकाउंट बिल्कुल ही डिलीट मार दिए। क्यों? क्योंकि सर्वर के ऊपर काफी यानी वो था, वो लगा लो बर्डन थी, या भाई सर्वर काफी उनका वो था, वो लगा लो कभी सर्वर में ज्यादा स्पेस ले रहा था। तो बिल्कुल सिर्फ उन क्लाइंटों को रखा जा रहा है जो काम करते हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ बहुत ज्यादा भाई, अगर आप लोग देखो, मैंने तो लगभग 4 साल हो लिए भाई फोरेक्स में आने के बाद। मैंने इंडियन मार्केट की तरफ मूव भी नहीं किया। मैं अपने देश की बुराई नहीं करता भाई, कहीं आप ये सोचो कि मैं इंडिया के खिलाफ हूं ना, मैं इंडिया के खिलाफ नहीं हूं। लेकिन मुझे पैसा कमाना है। इंडिया की मार्केट में बहुत सी कमियां हैं। पूरा वर्ल्ड 24 घंटे चलता है, तो इनको क्या, जब दूसरे देश अपने एक्सचेंज को 24 आवर चला सकते हैं तो इनको क्या है, क्यों नहीं चलाते? एक कमोडिटी है, कमोडिटी को भी रात को 12 बजे बंद कर देते हैं। बहुत बार मैंने मैंने मूवमेंट रात के 12:30, 1, 1:30, 2 बजे देखी है। उसको मूवमेंट हमारी मार्केट किस तरह कैप्चर करेगी? वो बेचारा इंडिकेटर क्या करेगा? वहां फोरेक्स में दिखा रहा है भैया निकल जा, अब मार्केट दूसरी तरफ चल पड़ी है, मैं निकल गया वहां से। यहां कैसे निकलूं? क्योंकि जब तक आप 24 आवर मार्केट को ओपन नहीं करोगे, जब दूसरे देशों में हो सकती है तो यहाँ क्यों नहीं? पर वो एक अलग मैटर है अभी, मेरे कहने से तो कोई स्टार्ट नहीं करेगा। लेकिन जब से मैं फोरेक्स में गया हूँ, भगवान की दया से हर महीने निकाले ही हैं, डाले नहीं हैं। लेकिन इसमें सबसे अहम रोल भाई, यानी साइकोलॉजी, एक चार्ट्स इनके ऊपर है। और फोरेक्स के बारे में बताओ भी क्या जानना चाहते हो? और हाँ, फोरेक्स में बहुत सी चीजों में काम होता है, लेकिन मैंने सिर्फ एक गोल्ड पकड़ रखा है, क्योंकि मुझे पता है गोल्ड कभी जीरो नहीं हो सकता। और अगर हो भी गया, हो भी गया, मेरे तो 5, 10, 15 लाख लेके जाएगा, लेकिन वर्ल्ड का भट्ठा बैठ जाएगा। चलो मेरा तो होगा जो होगा, मैं तो कर लूंगा किसी तरह, लेकिन वर्ल्ड का भट्ठा बैठ जाएगा। याद रख लो, किसी भी देश की करेंसी जीरो नहीं हो सकती। क्या आप सोचते हो आईएनआर, रुपीज जीरो हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा इंडिया। क्या यूएसडी, जिसको डॉलर बोलते हैं, जीरो हो जाएगा? अमेरिका बर्बाद हो जाएगा। किसी भी देश की करेंसी और गोल्ड जीरो नहीं हो सकते। क्रूड ऑयल जीरो हो सकता है, क्यों? तेल निकलना बंद हो जाए, दूसरे सोर्स आ जाएंगे।
इलेक्ट्रिक है और कुछ है, पानी से चलने लगे, हवा से चलने लगे, पता नहीं क्या कर दें साइंटिस्ट। लेकिन किसी भी देश की करेंसी और गोल्ड जीरो नहीं हो सकता। गोल्ड तब से चल रहा है जब से दुनिया बनी है, ये जीरो नहीं हो सकता। इसलिए आप लोग देखोगे मेरे ट्रेड 90% गोल्ड के अंदर बाय के होते हैं, सेल में नहीं होते। मैं कोशिश करता हूँ गोल्ड को नीचे से करने की, कि मुझे ये कितना नीचे से मिल सकता है। और बताओ सर, और क्या बता सकता हूँ आप लोगों को, और क्या हेल्प कर सकता हूँ आप लोगों की, क्योंकि इस टाइम जो डटे हुए हैं वे क्रीम है। आप लोग कुछ हेलो करना सर। चाहते हो मुझे। हेलो सर। जी हिमांशु। जी जी हिमांशु सर। सर मेरे को सर इसमें सर ये पूछना था कि सर इसमें सर मैं रिस्क मैनेजमेंट सर रिस्क में, कैसे सर क्या रिस्क बोलते हैं ना मैनेजमेंट, हाँ सर। आप रिस्क कि मैनेजमेंट के ऊपर पूछना चाहते हो। हाँ सर, कि अगर सर देखो रिस्क, मेरे अगर सर मतलब है ना पासिव अगर सर $100 है सर। हम्म, 100 तो मैं सर फिर मतलब किस तरीके समझ गया सर, समझ गया, से मैं समझ मैं गया, मैं सर बताता उसको। हूँ, मैं बताता हाँ सर। मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। पहली बात तो दोस्त, $100 से मार्केट के अंदर एंट्री करना बेवकूफी है, आपके जीरो ही होंगे। कम से कम फॉरेक्स में जब भी एंट्री करो, कम से कम आपके पास $500 होने चाहिए। ठीक है, $500 के बाद रिस्क रिवार्ड बड़ा, यानी कि देसी तरीका अपनाता हूँ, देसी में बड़ा देसी तरीका अपनाता हूँ, कोई ज्यादा टिपिकल नहीं है। $500 है मेरे पास, मैं वहां पर सिर्फ एक लोट उठाता हूँ, दूसरा लोट मैं उठाता ही नहीं। क्योंकि बहुत सी जगह मैंने दिखाया आपको चार्ट में कि मार्केट ये बोलती है यहाँ से फिर उठेगी, यहाँ से फिर उठेगी। समझो मैंने अब 4200, 4200 के ऊपर मार्केट चली हुई है, मार्केट 50 पॉइंट नीचे चलेगी, तो क्या मैं वहां से दूसरा लोट उठा लूंगा? नो। क्यों नहीं उठाऊंगा? जब तक मेरे पास और एक्स्ट्रा $500 नहीं आ लेते, मैं दूसरा लोट नहीं उठाऊंगा। तीसरी बात, आप लोग यानी मैं ना बड़ा अलग तरीके से काम करता हूँ, क्योंकि मेरे तरीकों से काम करने के लिए आप लोगों को मेरे साथ ही जुड़ना पड़ेगा। ठीक है, मैं गोल्ड में कभी एसएल लगाता ही नहीं, बाय की ट्रेड में जा कितना नीचे जाएगा, क्योंकि मेरे पास बैकअप के लिए पैसा है। $100 नीचे गया, 100 यानी जहां से मुझे ये दिखा कि मेरे चार्ट ने ये बोल रहा है कि वहां से उठेगा, मैंने एक लोट वहां फिर खरीद लिया। लेकिन उस दूसरे लोट को खरीदने के लिए मेरे पास एक्स्ट्रा फिर $500 मेरे अकाउंट में पड़े हुए, वहां से नहीं उठा, स्पेन ने क्लाउड से टकराया, मैं फिर वहां से बाय मारूंगा। लेकिन तब बाय मारूंगा जब मेरे पास तीसरे लोट के लिए यानी तीसरे $500 फिर हों। मार्केट वहां भी नहीं रुकी, स्पेन बी पर चली गई, वहां पर मेरे पास समझो $500 नहीं है, मैं चुप बैठ जाऊंगा कि भैया अब मेरा मनी मैनेजमेंट अलाउ नहीं करता। दूसरा, जब मेरा चार्ट सेल की तरफ चलता है, अगर मेरे दो बाय में लोट होते हैं, सेल में मैं एक उठाता हूँ, और सेल का मैं हमेशा स्टॉप लॉस लगाता हूँ। मैं गोल्ड के बारे में हमेशा एक बात बोलता हूँ, बाय का रेट आपका 100 नहीं 200% आएगा, कभी ना कभी पक्का आएगा। मान ही नहीं सकता कि बाय का आप कहीं से भी, मैं कहता हूँ लाइफ टाइम हाई से गोल्ड को बाय कर लो, आपका वो रेट भी टूटेगा, चाहे कभी टूटे। लेकिन सेल का जो आपने रेट लिया है, उसकी कोई गारंटी नहीं है वो दोबारा आएगा या नहीं आएगा। तो यहाँ पर मनी मैनेजमेंट गोल्ड में भाई थोड़े एक अलग तरीके से होती है। आप एक उस टिपिकल तरीके से काम नहीं कर सकते कि आपके पास $500 है, 5% नीचे गया, सौदा काट दो ना, वो सिस्टम नहीं है इसमें, या ऐसे काम कर करो कर भी नहीं पाओ। क्योंकि मनी मैनेजमेंट को लोगों ने उलझा दिया है,
एक मोटे मोटे तरीके से मनी मैनेजमेंट को समझो, ऐसे काम नहीं चलेगा। अब जिस तरह मैं आपको लोगों को बताऊं, एक यानी मैंने ज्यादा तो वो नहीं किया, एक निफ्टी का यानी कम से कम 5 से 10 लाख आप लोगों के पास हो तो निफ्टी का एक फ्यूचर खरीदो। अगर दूसरा भी खरीदना पड़े तो 10 लाख और डालो, ना तो बैठ जाओ। हम क्या करते हैं सर, लाख रुपए होते हैं, निफ्टी के 2 4 5 लोट उठा लेते हैं। सर आपकी कैपेसिटी तो 10 किलो वजन उठाने की है, आपके सिर के ऊपर रख दिया 100 किलो वजन, कितनी देर झेलोगे? एक टाइम पर आपका या तो आप उसको उतार दोगे, कर दोगे, खत्म कर दोगे, नहीं तो वो वजन आपको मार देगा। यही यहाँ पर मनी मैनेजमेंट है कि रिस्क रिवार्ड यही है। और दूसरा जो आप रिस्क रिवार्ड बोलते हो ना कि 1:1, 1:2, 1:3, सर वो मेरे गोल्ड में नहीं होता। मेरे गोल्ड में मैंने बाय किया, मैं थोड़े थोड़े पॉइंट्स लेकर निकलता रहता हूँ। क्यों? क्योंकि मार्केट ऐसे 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 जिग जैग की फॉर्म में चलती है। मार्केट कभी भी शूं दे ही 200 पॉइंट नहीं हो जाती ऊपर में। वो 200 पॉइंट जाने तक के लिए 4 बार ऊपर नीचे भागेगी, और मैं उन्हीं 4 बारों का फायदा उठाता हूँ। मैं बोनस ट्रेड बोलता हूँ। मेरे जो स्टूडेंट हैं, बोनस ट्रेड से सर इतना कमाते हैं कि वो मेन ट्रेड से नहीं कमा पाते। यानी कि जो उनकी मेन एक लोट चलता है उसमें तो वो कमाएंगे वो सर, यानी पूरी इस कैप्चर में मूवमेंट हमने पूरा इस में मूवमेंट का कैप्चर आया 70 पॉइंट का। और जो बार बार मार्केट नीचे जाती है, जहां से हम इचुम को ये बताते हैं यहाँ से उठेगी, वहां से कमा रहे वो $170। मूवमेंट है 70 पॉइंट की। बोनस ट्रेड जब भी नीचे आती है वहां से उठाते हैं, वहां से वो टोटल जब तक वो मूवमेंट खत्म होगी 170 पॉइंट कमा। पर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर ज्यादा पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं है। मेरा एक स्टूडेंट है, राजस्थान का है, स्कूल की बस चलाता है, 10th पास है, खुद बोलता है सर मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। जो वो मेरे पास आया था, मैं देखो मैं अपना गुणगान नहीं कर रहा, लेकिन मैं मार्केट की साइकोलॉजी बता रहा हूँ, बंदे कमा किस तरह रहे हैं। उसको ग्रीन और रेड कैंडल का भी नहीं पता था, लेकिन उसने क्या किया, जो मैंने बताया सिर्फ उसी के ऊपर काम कर रहा है। मैं क्या करता हूँ, मैं अपना दिमाग खुरापाती है मेरा, मैं एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ और रियलिटी बताता हूँ। मेरे से ज्यादा मेरे स्टूडेंट कमा रहे हैं। रीजन, जितना बता दिया ना उतने को फॉलो करते हैं। यानी वो घोड़े के ऊपर ऐसे लगा होता है ना वो बेचारा इधर देख सकता ना इधर देख सकता, वो सामने ही देखेगा। उनका वही हाल है, जितना बता दिया वो उतने को ही फॉलो करते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं एक्सपेरिमेंट के ऊपर एक्सपेरिमेंट मारता रहता हूँ सर। इस इचुम को मैं भी एक्सपेरिमेंट मारता रहता हूँ कि शायद कुछ अलग निकाल के आऊं। मैं ये नहीं कहता कि मैं यानी, क्योंकि जो ज्यादा पड़ जाता है ना सर वो थोड़ा, हाँ, यानी मार्केट की ज्यादा नॉलेज भी एक हानिकारक है। वो फिर एक्सपेरिमेंट किए बगैर नहीं रहता। मैं कुछ ना कुछ इसमें यानी एक अकाउंट मेरा एक्सपेरिमेंट के ऊपर चलता रहता है, एक मेरा रूल्स के ऊपर चलता है। तो मेरे स्टूडेंट क्या करते हैं, जितना बताया ना उतना। आप यकीन करोगे, एक बंदे ने, पीछे ही बात हो रही थी, यानी इस फोरेक्स में ना अकाउंट के अंदर अकाउंट बन जाता है। जो आपका मेन अकाउंट है उसी के अंदर सब अकाउंट बन जाता है। उसने यानी अपना एक सब अकाउंट बनाया, उसमें $500 डाला, और एक साल में आप लोग अंदाजा लगा सकते हो उसने 500 के कितने किए। $2500, 5 गुना। एक साल भी पूरा नहीं होता जब उसने मुझे ये बात बताई। उस टाइम उसका 1 महीना यानी 11 महीने हुए थे। मैं ये नहीं कहता, मैं बार बार बता रहा हूँ, मैं कभी मौका मिला तो उनको लेकर आऊंगा यहाँ पर। ठीक है, आप लोगों से बात, ये नहीं वे बंदे हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं पता सर। एक बस ड्राइवर जिसकी तनख्वाह 20,000 रुपये, पीछे ही उसने मुझे कहा सर मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ। मैंने कहा क्यों? बोला सर 20,000 यहाँ दे रहे हैं स्कूल वाले, 40,000 मार्केट से कमा रहा हूँ, फायदा क्या नौकरी का? मैंने कहा ना, नौकरी मत छोड़, अभी ये तेरी ट्रेडिंग पार्ट टाइम है। फुल टाइम ट्रेडर बनने में बहुत ज्यादा समय लगता है। चलो फुल टाइम के ऊपर ना एक छोटा बड़ा
अच्छा एक वाक्य बताता हूँ आपको। हमें फुल टाइम ट्रेडर कब बनना चाहिए? सर अपने महीने का घर का खर्च निकालो, मोटा मोटा मान के चलते 50,000 रुपये एक नॉर्मल परिवार में हो जाता है। 50,000 रुपये एक महीने का खर्च है, सब कुछ मिला के, रसोई, बच्चों की फीस वीस ये वो सब कुछ मिला के साल के हो गए सर 6 लाख। 3 साल के पैसे निकालो कितने हो गए? 18 लाख। 20 लाख रुपए निकालो, बीवी को दो, और ये कहो 3 साल तक, यानी 6 × 3 = 18, 18 लाख रुपए घर खर्च के, 2 लाख रुपए इमरजेंसी के तौर पर, 20 लाख रुपए बीवी के हाथ में दो, और उन्हें कहो 3 साल तक मेरे से घर खर्च के नाम का एक सिंगल रुपया नहीं लोगे, और छोटे ही अमाउंट के साथ ट्रेडिंग स्टार्ट करो। हम ट्रेडिंग में फंसते क्यों हैं? हम इसलिए फंसते हैं, जो ये कहते हैं ना कि मैं फुल टाइम ट्रेडर बन गया। फुल टाइम ट्रेडर जिस दिन आप बनोगे, तो भाई घर के खर्चों को, यानी यहाँ पर फिक्स नहीं है कि आप घर के खर्चों को निकाल पाओगे या नहीं निकाल पाओगे। जो जो महीना नजदीक आता जाएगा, दिमाग पर बर्डन बढ़ती जाएगी। बच्चों की फीस भरनी है, रसोई का खर्चा चलाना है, ये करना है वो करना है, उसी उसमें आप गलत ट्रेड मार, क्योंकि ट्रेड यहाँ पर बिल्कुल फ्री माइंड से होगी। तो जिस टाइम आप फुल टाइम ट्रेडर बनने का किसी के मन में ख्याल आए ना, तो 3 साल का खर्चा बीवी के हाथ में दो, और तब इसमें फुल टाइम के लिए उतरना, ना तो कभी भी मत उतरना, नहीं तो इसको पार्ट टाइम जॉब ही समझना। और पूछिए सर। वही क्वेश्चन नहीं है किसी का? क्या? चलो, मार्केट तो फिर मौका दे रही है मुझे, कह रही है कुछ कमाल है। जी, किसी का कोई क्वेश्चन हो भाई, कोई क्यूरी हो, कोई बात पूछनी हो मेरे से रिलेटेड, मार्केट से रिलेटेड, साइकोलॉजी से रिलेटेड, बड़े फ्रैंकली अगर पूछो, नहीं तो फिर अपनी मीटिंग खत्म करते हैं भाई। या ये सोच के आ रहे थे पता नहीं क्या, आज क्या कुछ मिलेगा और यहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा? अरे कम से कम मैं बुरा नहीं मानूंगा, थोड़ी ही वैसे ही बात कर दो, मतलब कि नहीं सर हम तो पता नहीं क्या सोच के आए थे, चुम्मू को क्या कमाल करेगा धमाल करेगा, बताया बताया कुछ नहीं, 2 घंटे खराब कर दिए। वो भी कह दो, वो भी मजा आएगा उसको भी सुनने में। चलो ठीक है सर, करें फिर खत्म, फिर किसी दिन आऊंगा कुछ। आज तो इंट्रोडक्शन है, इसी दिन थोड़ा थोड़ा इस मुकु के बारे में बताऊंगा। वैसे एक चीज और बता दूं भाई, जितने भी अब लास्ट में आप 5-7 बंदे हो, इचुमु को सीखना है, मैं ये बिल्कुल नहीं बोलता कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ना, मत करो भाई, कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा चैनल इस स्टेज पर है ही नहीं कि मैं वहां से 2 पैसे कमाऊं। बिल्कुल रियलिटी बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि वो 1,000 सब्सक्राइबर मांगता है, और पता नहीं 4,000 टाइम टाइम मांगता है कि इतना वॉच टाइम होना चाहिए। वो तो मेरा नजदीक ही है ही नहीं, और ना मैं उसके लिए कोशिश करता। हाँ, आपने इज्जत को सीखना है, 50-55 वीडियो है भाई, नीचे से स्टार्ट करो। बोरिंग आपको मिलेंगे, जब नींद ना आए ना, मेरे वीडियो उठाकर देखना स्टार्ट कर दिया करो, 15 मिनट में पक्का नींद आएगी। क्यों? क्योंकि 1, 1.5, 2-2 घंटे के वीडियो है, और वो मेरी रियल क्लास की हैं, लाइव क्लास की हैं, और जितनी मैंने मार्केट सिखा रखी है, टोटली लाइव सिखा रखी है। यानी मैं वो मिस्त्री हूँ भाई, जो चलती गाड़ी का इंजन बांध देता हूँ, बंद गाड़ी का इंजन सभी बांध देते हैं,
लेकिन मैं चलती गाड़ी का इंजन बांधता हूँ। तो मैं लाइव मार्केट में ही सिखाता हूँ, नीचे से स्टार्ट करना, वहां से आपको एक एक स्टेप क्लियर होता चला जाएगा। वो वीडियो देख लो, आपको हेल्पफुल होंगे। देखो, मेहनत, आप ये मत सोचना कि मैं रियलिटी बताता हूँ, आप ये मत सोचना कि मैं टाइम टू टाइम यहाँ पर आकर आपको सिखाता रहूंगा। सोचने की बात है दोस्तों, मैं 2 घंटे आप लोगों के ऊपर क्यों लगाऊं? 2 घंटे में अपनी ट्रेडिंग ना करूंगा? मुझे क्या मिलेगा आप लोगों को सिखा के? सिर्फ है कि थोड़ा हा रेन भाई साहब से प्यार था, उनसे थोड़ी ही अच्छी वो है, ट्यूनिंग है, तो एक ग्रुप में थोड़ा हा इंफॉर्मेशन देने के लिए। नहीं तो 2 घंटे में अपनी ट्रेडिंग पर ना दूंगा। तो थोड़ी ही मेहनत आप करो, वीडियो देखो, टाइम लगेगा, महीना 2 महीना 3 महीने लगेंगे, लेकिन मैं ये बहुत विश्वास के साथ कहता हूँ, अगर आप लोगों ने वे 50-55 वीडियो देख ली, फिर आपको इचुमोको चार्ट और साइकोलॉजी के ऊपर कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा विश्वास है, क्योंकि वहां पर मैंने मेहनत कर रखी है। 1.5 2 2 घंटे की क्लास लाइव लोगों को सिखा रखा है, कंटिन्यूस। 10-10 मिनट के वीडियो नहीं होते भाई। एक नॉर्मली बात है, जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो 45 मिनट्स या 40 मिनट्स का तो एक पीरियड होता था। तो 10 मिनट, अब आप सोचने की बात है, जब वहां हमने 10 साल या 15 साल एक सब्जेक्ट को पढ़ा और तब कहीं जाकर कुछ बने, तो यहाँ पर आधे घंटे, 1 घंटे या 2 घंटे के वीडियो से काम नहीं चलेगा। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है जी। मैं बार बार पूछ रहा हूँ भाई, किसी का कोई क्वेश्चन हो? 9:50-55 हो चुके हैं, नहीं तो हम अपनी ये मीटिंग खत्म करते हैं। ठीक है। ठीक है जी। ओके। गुड नाइट। कोशिश करूंगा ये वीडियो मैं डाल दूं ग्रुप में, आप लोग वहां से फिर देख लें। गुड नाइट जी सभी का। धन्यवाद आप सबका भाई जो आए, और जो मुझे इन 2 घंटे आपने मुझे झेला। आप लोगों की दाग देना चाहूंगा, जितने भी 5-6 बंदे जो लास्ट में रुके हुए हैं ना, आप पक्का 100 नहीं 200% ट्रेडर बनोगे। वो एक अलग चीज है। मुझे नहीं पता आप प्रॉफिटेबल हो या नहीं हो, या स्ट्रगल वाले हो, लेकिन जिसने 2 घंटे मुझे झेला, वो ट्रेडर पक्का बनेगा। इतनी मैं गारंटी लेता हूँ भाई। गुड नाइट सर सभी को। अपना ख्याल रखिए, ट्रेडिंग के ऊपर मेहनत करिए। और ट्रेडिंग में बार बार बोलता हूँ, 4-5 पॉइंटों के ऊपर है, बहुत आसान भी है, बहुत मुश्किल भी है। ट्रेडिंग दोनों तरीके की है। बहुत आसान इसलिए है कि सिर्फ 4 या 5 रूल के ऊपर चलती है। बहुत मुश्किल इसलिए है, साले के 4-5 रूल ही लागू नहीं होते पूरी जिंदगी। बस जिस दिन रूल आपने स्टार्ट कर दिए, टिक। यानी स्टार्टिंग में मैं एक छोटा, चलो जाते जाते एक छोटा वाक्य और बताता हूँ। जब मैं अपने रूल पर नहीं टिकता था, मैंने क्या किया? क्योंकि कितना ही लिख लूं, कुछ लिख लूं, नहीं, गलतियां करता था। मैंने क्या किया सर? यकीन मानोगे, बड़ा उठपटांग है, बड़ा दर्द भी होता है उस नियम को लागू करते हुए। जब भी मैं कोई अपना रूल तोड़ता था, अपने हाथ से 100 रुपए का नोट फाड़ता था। वैसे करेंसी फाड़ना एक क्राइम है, ठीक है, लेकिन मैंने ये कर रखा है। एक बार फाड़ा, लेकिन ये जरूर था कि रूल तोड़ते ही फाड़ूंगा जरूर, यानी अपने आप को थोड़ा धोखा दूंगा, नहीं नहीं नहीं, गलती होगी, चल छोड़ दे छोड़ दे, मैं ये मैंने पक्का किया था। रूल तोड़, 100 रुपए का नोट तैयार है बेटा तेरे लिए। रूल तोड़ा, 100 रुपए का नोट फाड़ा, फिर रूल तोड़ा, 100 रुपए का नोट फाड़ा। मुश्किल से 7-8 नोट फाड़े होंगे सर। उसके बाद रूल को तोड़ना छोड़ दिया, क्योंकि मुझे ये दिखता था रूल तोड़ा 100 का नोट तैयार है, रूल तोड़ा 100 का नोट तैयार है। चलो मैं 100 का नहीं कहता, 10 का करके देखो। बड़ा दर्द होता है सर जब आप नोट को फाड़ते हो।
वैसे आप कुछ लिख लो, दीवारों पर चिपका लो, कुछ कर लो, ये रूल नहीं तोड़ूंगा, वो नहीं, नहीं होता। तो ये था सर। ओके, गुड नाइट सभी को। थैंक यू।